बता दूं कि अभी हमारे पास मुखिया पति विवेक जी हैं। मैं विवेक जी से एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की मुहिम है 2026 पंचायती चुनाव में पूरे लगातार सारे गांव सारे पंचायत में भ्रमण कर रही है। सर, हमारे दर्शकों को अपना नाम और परिचय बताइए। मैं दक्षिणी बराव मुखिया प्रतिनिधि विवेक सिंह। मैं आपको तो पहले आपके मीडिया भाई जो है दैनिक कड़क न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो हमारे पंचायत में आप आए और सर्वे की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आप लोग की जो कार्यकाल रहा 5 साल, कार्यकाल में हमारे दर्शक जो जानना चाहते हैं कि जो 5 साल में आपने क्या-क्या कार्य किया है अपने 5 साल के, अभी 4.5 साल ही हो रहा है, लेकिन इसमें क्या-क्या कार्यकाल किया है अपने, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं क्या बोलूँगा, हमारे पूरा ग्रामीण जनता पंचायतवासी दक्षिणी बराव को किसी से आप पूछिए, आप देख भी सकते हैं मेरे कार्य को, कैसा कार्य होता है। मैं विशेष तो नहीं कह पाऊँगा, इसलिए कि हमारे जनता ही अहम है। मैं जनता के दिल में हमेशा लगा रहता हूँ और जो भी काम होता है नहीं, जैसे ये तो खैर जनता मालिक तो है ही है, क्योंकि अगर आपको जनता चुन करके और अपने पंचायत की मुखिया बनाता है तो जनता सर्वोपरि भगवान है, जनता मालिक है। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक जानना चाहते हैं, कोई एक आध दो चार काम संक्षिप्त में मुझे बताया जाए कि जो आपके नेतृत्व में आपके पंचायत में हुआ हो। देखिए, ऐसे तो हर गांव में नली गली मैंने बनाया, जहां एक गाड़ी भी नहीं, मोटरसाइकिल और साइकिल नहीं जाता था, वहां पर मैंने एकदम, जो हमारी औरत है, हमारी बहनें हैं, जो डोली से उठकर जाती थी घर पर, बिसेनी गांव है, खड़ाड़ी गांव है, जो भी है, जो कहला वहाँ पर जहाँ देवी देवता के लिए रास्ता नहीं था, मंदिर में काली मंदिर भवनपुरवा हो गया, तय खड़ाड़ी हो गया, जैसे क्या कहला कि कब्रिस्तान पर जाने का रास्ता नहीं था हमारे मुस्लिम भाई के लिए, मैंने सबके लिए वो किया जो हमको जनता ने मेरे को आशीर्वाद जिस तरीका से दिया था और काम करने के लिए मैंने सब किया। अच्छा, कहीं-कहीं जो मैंने देखा है कि जो सरकारी जो वंचित लोग हैं, जो कि बिहार सरकार भूमि पे रख रहे हैं, भूमिहीन व्यक्ति हैं, क्या आपके पंचायत में वैसे भी लोग हैं, उनके लिए भी आपने कुछ कार्य किया? हाँ, मैंने किया है, जो भी उस टाइप के लाभुक थे, 4-5 आदमी का मिला है, 70 बीघावा का मिला है, जो चेरो भाई में सभी को मिला है। और मुखिया जी, जो चेरो भाई थे, और क्या उस लायक अभी भी लोग हैं जिनको आवश्यकता है? देखिए, अभी तो बहुत है, मगर इसमें मेरा कम रोल रहता है, कर्मचारी और सीओ साहब का बहुत बड़ा रोल रहता है। मुखिया का कहीं न कहीं बाँध दिया गया है, इस अधिकार से आप चलिए। और बहुत आदमी बोलते हैं कि मुखिया जी, सीओ साहब बोलेंगे कि ये मैं ज़मीन आवंटन कर रहा हूँ, उस पर मुखिया जी चलिए, लाभुक को बुलाइए, ग्रामीण जनता को बुलाइए, उस पर हम लोग 1 मिनट में दे देते हैं। मगर आज तक सीओ साहब ना राय लेते हैं, ना कर्मचारी जी राय लेते हैं, अपने मन से आवंटन करते हैं, फाइल पर खाली साइन कराना ये चाहते हैं। तो बहुत गलत बात है फिर। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मुखिया सर्वोपरि हैं, मुखिया जो है अपने ग्राम पंचायत के मालिक हैं, जनता चुन करके उनको अपने पंचायत की मुखिया बनाती है, फिर सीओ आपके इलाका में ऐसे कैसे कर सकते हैं? कर रहे हैं, वही नहीं कर रहे हैं। वो अभी पंचायत सरकार हमारे पंचायत में बन रहा था, शिवपुर में छवर का माटी काट लिया गया था, सीओ के मिली भगत के, यहाँ पर हमारे विकास शिविर लगा था। उस शिविर में खुद मुखियाइन जी, आपको मेरे पास वीडियो भी है उनका, वहाँ पर पूरा चैलेंज समझ, वीडियो मैडम भी थी, वहाँ पर खुद बोली कि ये आपके मिली भगत के चलते हो रहा है। इसके बाद मैंने डीएम साहब के पास गया, मैंने डीडी साहब के पास, ये कुछ दिन के पहले की घटना है, 10 दिन की पहली घटना है, प्रभात खबर, हिंदुस्तान का पेपर, सारे न्यूज में भी आया मेरा। इसके बाद इधर एसडीएम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हम लोग को बुलाए थे, उसमें यही निर्णय हुआ कि जो माटी छावर का काटा गया है, तो ठेकेदार के माध्यम से बोला कि 50 गाड़ी माटी काटा गया है, और वो अभी तो पानी का दिन आ गया, ठेकेदार बोले कि मेरे को मिट्टी नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए वो बोले हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ग्राम शिवपुर में जाके एक कमेटी बनाया जाएगा, उस कमेटी में 50,000 ठेकेदार रुपया देंगे, 50,000 रुपया, और उसे जब भी मिट्टी मिलेगा, उस छवर का जो मिट्टी काटा गया है उसको डलवा दिया जाएगा,
और पंचायत सरकार भवन अब सुचारू रूप से अच्छा से बन रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों मैं बता दूं कि हमारे पास बराव दक्षिणी के जो है हमारे पास जो है विवेक जी बैठे हैं, मुखिया पति हैं। मैं बता दूं कि इन्होंने जो छवर काटने की जो बात कही थी, अब प्रकाश में आया था, मैं अपने चैनल में चलाया भी था और ये बात सत्य है। लेकिन इन्होंने एक कमेटी गठित करके उसमें जो है इतना अच्छा काम कराया। अफसरशाही की जहां तक बू आती है मुझे, बहुत आती है। हम लोग भी थक गए हैं। मुखिया जितने भी इस बार बने हैं अधिकारी ले पीड़ित है, समझ लीजिए। बहुत तकलीफ होता है। कोई हम लोग पेंशन का फॉर्म लेके जा रहे हैं, उसमें तू मैं हो जाता है स्टाफ लोग से। कभी भी हम लोग जो भी सब पड़ता है, जैसे भी सब पड़ता है, हम लोग स्वयं गरीब जनता के लिए एकदम तैयार होके उसको सारे लाभ हम लोग दिलवाते हैं कि भाई हम लोग अगले बार जाए दरवाजा पर तो ये ना बोले कि मुखिया 1 रुपया लेके काम करता है। किसी तरह कभी अंतुष्टि का पहले मेरे पंचायत में पैसा तक नहीं मिलता था। मैंने हर लाभों को, समझ लीजिए, अपने तरफ से तो देता हूँ, अलग चीज़ है। मगर इसके बाद भी जो भी हम लोग फॉर्म, अब तो फॉर्म वाला सिस्टम आ गया, पहले नहीं था। फॉर्म भरने के बाद भी हमेशा वितरण कराते रहते हैं। जनता के लिए हम लोग गरीब हो गए या अमीर, उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है। जो निचला स्तर का जो है उसको भी हम लोग एक समान लेकर चलते हैं। अच्छा, आपके पंचायत में 100 दाह गृह बना है कि नहीं अभी? जी हाँ, हमारे पंचायत में 3 सौदाह गृह बन गया है। एक शिवपुर में बन गया है, एक आपको बिसेनी में बन गया है और एक खड़ाड़ी में आधा पर बन गया है। उसको भी पानी के चलते अभी रुक गया था, पानी नहर का आ गया, उसमें डालने का थोड़ा दिक्कत हो रहा था। वो भी तैयार हो जाएगा 1 महीना के अंदर। अच्छा मुखिया जी, मैं नल जल योजना पे मैं जोर देता हूं क्योंकि ये तो अभी आपके हाथ में नहीं है, पीएचडी विभाग कर रहा है। लेकिन आपके पंचायत में नल जल योजना की स्थिति क्या है? सर देखिए, हम लोग जीते थे जब 2022 में, तो नल जल हम लोग के लिए मिला था। हम आए थे तो बहुत सुचारू रूप से जितना था बहुत अच्छा से चलवाए थे। जैसे ही हम लोग का 6 महीना 7 महीना का कार्यकाल खत आगे बढ़ता गया, उसी तरीके से पीएचडी विभाग को मेरा नल जल दे दिया गया। इसके बाद लच्चर हो गया है, उतना अच्छा नहीं है, बहुत दिक्कत तकलीफ होता है। पीएचडी विभाग को ये नहीं देना चाहिए था, पंचायत में ही रहना। सौर ऊर्जा की लाइट की स्थिति आपके पंचायत में कैसी है? सर सौर ऊर्जा तो क्या कहा जाए, सारा सौर ऊर्जा में तो सारा फंड अथी हो जाता है पहले तो। इसके बाद पंचायत में कुछ बढ़ रहा है, 2 घंटा बढ़ेगा, इसके बाद अथी हो जाएगा। हम लोग कितने आवेदन दे चुके पदाधिकारी को ब्लॉक में, मगर कोई उसका निष्पादन अभी तक नहीं। बहुत अभी तक 15-20 मेरा बंद है। मतलब आप आवेदन देने के बाद में, मैं बता दूं, बिहार सरकार से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे पास मुखिया पति विवेक जी बैठे हैं, दक्षिणी बराव के मुखिया हैं, लेकिन इनका कहना है कि मैं कितना आवेदन दिया हूं, जो सौर ऊर्जा लाइट इनके पंचायत में लगा है लेकिन मरम्मती हेतु, लेकिन अभी तक जो है सुनवाई नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ इस काम के लिए मुखिया ही जिम्मेदार क्यों होता है? इसका तो जो पदाधिकारी हैं वो भी जिम्मेवार होना चाहिए, जो नहीं करा रहे। तो इसका तो कोई ठेकेदार होता होगा विवेक जी? जी सर, ये टेंडर है, ब्रेडा कंपनी वाले होते हैं। एक पोल पर नंबर भी रहता है। हम लोग पोल पर बहुत ग्रामीण जनता, हम लोग बहुत बार कॉल किए, कॉल भी नहीं रिसीव होता है। बनाने के तो दूर, मगर बीपीआरओ सर के माध्यम से रात में सर्वे भी कराया गया, ग्राम सेवक जी के माध्यम से, मगर कोई इसका रिजल्ट सब कागज में ही रह गया है। कोई सलाह। यानी अंधेरी नगरी चौपट राजा, सवे सिर पूरी सवे सिर खाजा। यानी कि अगर मुखिया काम कराते हैं तो जनता तो जानता है कि मुखिया जी कराए हैं, मुखिया जी ये काम जो है नहीं कराए, मुखिया जी ने 2 नंबर का सामान लगवा दिए, या मुखिया जी इसका पैसा मेंटेनेंस का खा रहे हैं। लेकिन दर्शकों में बता दूं कि ऐसा कोई बात नहीं होता है। ये पंचायत का मुखिया सिर्फ लगवाने का काम होता है, लेकिन इसकी सर्विस का काम में कोई कंपनी टेंडर लेता है, जो इसका रख रखाव का जिम्मा लेता है। लेकिन आज वह भी कंपनी हाथ उठा करके भाग गया है और पदाधिकारी सिर्फ एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लेते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। तो अच्छा विवेक जी, आपके यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र की क्या व्यवस्था है? देखिए सर, हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ आपको। उदिता मैडम जी हमारे नोखा प्रखंड में आई थी, मीडिया में बहुत हाईलाइटेड मैटर हुआ था। हमारे अनिशा कुमारी मुखिया जी वहाँ पर सवाल भी की, अभी भी मेरे पास उसका पेपर का कटिंग है। उसमें उपकेंद्र के लिए मेरे को बोला गया था कि इसमें आपको तत्काल करा दिया, आवेदन के साथ मैंने दिया था, मगर आज तक नहीं बना मेरे पास। बहुत दुख की बात है
कि हम लोग का या तो बराव में दिखवाना पड़ता है माता बहनों को, या तो सासाराम जाना पड़ता है। उप केंद्र के लिए मैं बहुत बार सिविल सर्जन से भी मैंने जिला में आवेदन किया था, उसका कोई रिजल्ट बनबे नहीं किया, आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, बहुत बार मैंने दौड़ा। क्या बताएं, ये दुर्भाग्य है हमारे रोहतास जिला में कि इतनी जो है मेहनत करने के बावजूद भी इनके एरिया में, इनके पंचायत में जो है एक अच्छा जो है स्वास्थ्य शिविर नहीं है कि जो जा करके यहाँ पे आदमी उपचार करा सकें। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे साथ विवेक जी, मैं क्षमा चाहता हूं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, दर्शक देख रहे हैं, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि आपके यहाँ जो खेती बाड़ी सिंचाई के लिए जो किसानों की बिजली की बात होती है और यहाँ पे जो नली गली की बात होती है, आपके पंचायत में अन्य गांव आते होंगे, तो उनकी क्या व्यवस्था रही है? देखिए सर, मैंने तो अपने स्तर से नली गली बनाने का बहुत अभी बनाना है, ऐसा फंड हम लोग के लिए बहुत कम है। बहुत अब क्या बोला जाए कि स्ट्रीट लाइट में लगवा दिया जा रहा है, स्वच्छता में लगवा दिया जा रहा है, सारा फंड हम लोग बंधे हुए हैं। खाली फंड आता है, कितना फंड आया, स्ट्रीट लाइट में बिल्डर कंपनी हो, तो मुखिया का कोई रोल नहीं है। बहुत तकलीफ और नली गली बहुत अभी बनाना है। और इसके बाद एक सवाल आप किए कि जैसे मैं सिंचाई के लिए सिंचाई, हमारे तो लाइन तो अच्छा रह रहा है। एक हमारे पंचायत में दो तरह के का फीटर है, एक नोका फीटर है, एक मोकर फीटर है। तो मोकर वाला तो अच्छा रहता है, नोखा वाला भी अच्छा, कुछ कम बेसी होता रहता है। आपके यहाँ का आंगनबाड़ी संस्था कैसा चलता है सर? आंगनबाड़ी हमारे, देखिए आंगनबाड़ी मेरा ही नहीं, पंचायत का, सारे रोहतास का आंगनबाड़ी के बाद आपसे कुछ छिपा नहीं, हम उस पर कुछ ज्यादा क्या। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ कि आंगनबाड़ी में ताला बंद रहता है, वहां कहीं बकरी कोई बांध रहा है तो कोई अंडा बांध रहा है, और इसमें कहीं बच्चे मुझे दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पूछना पड़ा, क्योंकि आप एक नौजवान हैं और आप में अभी कुछ करने की जज्बा है। प्रयास करते हैं, आंगनबाड़ी में जाके हम कभी कल घूमते भी हैं। खड़ाई टोला का जो आंगनबाड़ी है बहुत अच्छा चलता है, वहाँ पर जाकर हम खाना स्वयं भी खाए हैं, उसके पास मेरे पास वीडियो भी है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे के साथ भी मैंने बैठ के बहुत बार सर्वे किया है, पूछा भी है। आंगनबाड़ी मेरे पंचायत में तो अच्छा चलता है, मगर सभी का हम नहीं कह सकते हैं कि अच्छा चलता है, मगर हम 2-3 जगह गए हैं तो वहाँ पर खाना खा के स्वयं आए हैं, उसका वीडियो। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास सुसज्जित और सुयोग मुखिया पति विवेक जी बैठे हैं। दर्शकों मैं बता दूं कि विवेक जी बहुत अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जो दक्षिणी बराव महापुर के रहने वाले हैं। मैं बता दूं कि विवेक जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप बिहार सरकार पंचायती राज मंत्री से कुछ अपील करना, आपका कुछ सुझाव हो, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सर, मेरा पंचायती राज मंत्री जी दीपक प्रकाश सर ले यही कहना है कि पहले तो मेरे पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र दे दे, और दूसरी बात की जो का कला की ग्राम बिसेनी से लेके ग्राम भवन पुरवा तक एक रास्ता है जो पंचायत सरकार उसी रास्ता में बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आवेदन भी रोड बनाने के लिए दिया है, उदिता मैडम वीडियो डीएम मैडम थी, उनको भी मैंने बोला था, तो ये बन जाता है ये 2 काम, और क्या, और तो फंड आएगा तो हम तो काम करेंगे। और अपने पंचायत की जनता को क्या अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे? जनता देखिए सर, मेरे लिए अहम है, जनता के हम लड़का हैं, हम एक मुखिया प्रतिनिधि होते हुए जो भी माताएं बहनें जिस समाज से भी हो, हमको लड़का की तरह देखते हैं हम लोग। अब मैं ये सोचता हूं कि मेरे जो भी जनता है, गार्जियन है, वो हमसे तकलीफ न रहे, उनका सब मैं कोरम पूरा कर दूं, मगर सरकार इस तरीका से बांध दिया है हमको कि चाह के भी मैं उस जनता का सारा काम नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरे को तकलीफ भी है। मैं बता दूं कि हमारे पास अभी बैठे थे दक्षिणी बराव के मुखिया पति श्री विवेक जी, और उनसे बेबाक सवाल और जवाब। दर्शकों मैं बता दूं कि मैं आपकी बात मुखिया तक पहुंचाया, आपकी बात सरकार तक जाएगी, और मैंने एक जो गरीब जनता हमारे गांव के लोगों की जो सवाल थी वो मैंने मुखिया जी से पूछा। ऐसे ही सवाल जवाब देखने के लिए कोई अन्य मुखिया के पास हम चलेंगे, तब तक से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।